नमस्ते, आपका स्वागत है वैदिक विटालिटी में। अभी रणबीर इलाहाबादिया का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है, कमेंट आया है। समय रैना का एक शो था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। उनका पहले हम एक वो जो कंट्रोवर्शियल कमेंट है वो पहले सुन लेते हैं हम। Though, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई अब ये जो रणबीर इलाहाबादिया का स्टेटमेंट आया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्लिप टंग की वजह से हुआ है, गलती से बोल दिया गया है। प्रॉपरली प्री प्लान्ड होता है। ऐसा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, एक कमेंट था सैमी वॉश का। एक शो आता है, अंग्रेजी शो है ट्रुथ और ड्रिंक। उसमें भी सेम यही कमेंट पास किया गया है। एक बार वो कमेंट भी आप देख लीजिए और देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसे शो को प्रमोट क्यों किया जा रहा है और ऐसे शो क्यों रन किए जा रहे हैं। इनका आखिर मकसद क्या है? असली मकसद इनका जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है कि भारत की पहले जो परिवार व्यवस्था है उसको आप ख़त्म करो। आपको मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे परिवार व्यवस्था जो हमारे यहाँ की है वो सनातन का मूल है। सनातन टिका ही है परिवार व्यवस्था पे। तो उस व्यवस्था को इनकी तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। इसलिए माँ बाप, जिसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है, और उनके लिए ऐसे अभद्र स्टेटमेंट, ऐसे गंदे कमेंट्स और गंदी चीज़ें मतलब उसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि मतलब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है ऐसे शोज़ के माध्यम से। भारत वो देश है जहाँ श्री राम जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जो मात्र अपने माता पिता के एक कथन पे 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं। और ये वही देश है जहाँ गणेश जैसे भगवान पूजे जाते हैं, जो मात्र अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं तो ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर महिमा बताई गई है। जहाँ भगवान भी अपने माता पिता की पूजा कर रहे हैं, उस जैसे देश में माता पिता के लिए ऐसे गंदे कमेंट्स, ऐसे अभद्र कमेंट कितने अशोभनीय हैं, आप खुद सोचिए। परिवार व्यवस्था जो सनातन का मूल है, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से बच्चे संस्कार लेते हैं, कैसे वो धार्मिक बनते हैं। हमने बताया है अपनी पुरानी वीडियो में, कहेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो में लगा दूंगा। शोज़ का मकसद है कि परिवार व्यवस्था को नष्ट करो, परिवार व्यवस्था को इतना मलिन कर लो, इतना गंदा कर दो कि सनातन का नाश हो जाए अपने आप। क्योंकि सनातन जो है वो टिका ही है परिवार से। अब आप देखिए, जैसे आप छोटे होते हो, आप बच्चे होते हो, तो आपके माता पिता आपको मंदिर लेके जाते हैं, या आपके पापा बोलते हैं कि अरे बेटा गायत्री मंत्र सीखो, अरे मम्मी आपकी जो है दुर्गा चालीसा सिखाती है। तो ये आपके माँ बाप है ना जो आपको सिखाते हैं। ये क्यों है, क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आप उसके परिवार का हिस्सा हैं, आप उस परिवार व्यवस्था में हैं, इसलिए आप धार्मिक हैं। तो यानी आप धार्मिक हैं, आप सनातनी हैं, तो उसका कितना बड़ा अहम रोल है हमारी परिवार व्यवस्था का, हमारे माता पिता का। इन जैसे शो और इन जैसे प्रोपेगेंडा से अपने को और अपने परिवार को बचाने का तरीका क्या है? अब अपने परिवार को बचाना है तो दो तरह से बचेंगे परिवार। पहला तरीका है कि पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे क्या कि जैसे आप एक दिन हफ्ते में डिसाइड कर लो कि जिस दिन आप अपने बच्चों के साथ रामायण का या गीता का, महाभारत का, या फिर सत्यार्थ प्रकाश का, या कोई भी ग्रंथ जो आपको अच्छे लगते हों, आपके इष्ट हों, उनके ग्रंथ को एक दिन पढ़ने का कार्यक्रम रखें घर में। 1 घंटा कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो इंसान दे ही सकता है अपने बच्चों के साथ। इससे क्या होगा, आप अपने बच्चों के साथ घुलें मिलेंगे, उससे बातें करेंगे तो उनको समझेंगे भी। दूसरा एक और काम कीजिए कि बच्चों को अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार मंदिर लेकर के जाइए। गणेश जी के दर्शन कीजिए, लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए, चाहे किसी के भी जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका दर्शन कीजिए। आर्य समाजी हैं आप तो आर्य समाज मंदिर में जाइए, यज्ञ कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए और बच्चों के साथ जुड़िए। बच्चों को सिखाइए ये संस्कार कि भाई संस्कार हैं क्या, हमारे नैतिक मूल्य हैं क्या, इनको बच्चों को बताइए। दूसरा, सरकार द्वारा ये कार्य करना चाहिए कि ऐसे OTT प्लेटफॉर्म, जो गंदे प्लेटफॉर्म हैं, जो अश्लीलता, अभद्रता परोस रहे हैं, उन पे रोकथाम लगाएं, उन पे शिकंजा कसें।
पारंपरिक जो चैनल होते हैं उन पे तो है, मगर ऐसे OTT प्लेटफॉर्म कुछ भी बोलने बकवास करने के लिए फ्री हैं, उन पे इतना कड़ा शिकंजा नहीं है। तो सरकार इनके ऊपर शिकंजा कसे, इस पे प्रॉपर सज़ा हो। आपको पता है सज़ा हमारे यहाँ किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होता, सज़ा इसलिए होता है कि 10 लोग देखें तो उसमें भय हो कि ये गलत काम करने पे हमें सज़ा होगी, हमें ऐसा कष्ट होगा। आप देखिए ना, ये हमारा वही देश है जहाँ श्री राम जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, कृष्ण जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, और वहाँ पे ऐसे गंदे कमेंट पास किए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सबको बुलाए जा रहे हैं, हमारे स्त्रियों को दूषित किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। आपको पता है एक महावीर महापुरुष को पैदा करने के लिए जगदम्बा दुर्गा माता जैसी एक माता चाहिए, एक स्त्री चाहिए। एक दुर्गा जैसी स्त्री से ही एक महापुरुष पैदा होता है। अगर शिवाजी हैं तो उनकी माता का कितना बड़ा योगदान है। आप कभी शिवाजी को पढ़िए कि कितना बड़ा योगदान है। कैसे एक क्षत्राणी ने इतने वीर क्षत्रिय को पैदा किया, आप पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं एकदम। तो आप देखिए, हमारी स्त्री को अगर वो दूषित कर देंगे तो कोई महावीर महापुरुष पैदा नहीं होगा, और स्त्रियों में भी कोई लक्ष्मीबाई पैदा नहीं होगी, कोई गार्गी नहीं पैदा होगी, कोई कैकेयी जैसी वीर क्षत्राणी नहीं पैदा होगी जो दशरथ जी जैसे राजा के साथ युद्ध करती थी, बराबर का युद्ध करती थी। तो ऐसे चाह रहे हैं कि हमारी जो संतानें हों, हमारे अगला जो वंश हो वो एकदम ख़त्म हो जाए। तो आप इस प्रोपेगेंडा को समझिए और सनातन की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं।